घनी सवारी देखनी चाहिए। रोज कोई शाम को अपने घर लौट जाए ये सबके खुश नसीब नहीं होता है। कल ऐसा ही हो रहा था अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर। कोई भाई अपनी बहन से पहली बार मिलने लंदन जा रहा था, तो कोई लंदन वासी यहाँ घूमने आया था और वो फिर अपने देश वापस जा रहा था। सब लोग खुश थे वहाँ पे, सब लोग व्लॉग्स बना रहे थे, ट्विटर पे डाल रहे थे कि हम फिर से अपने एक बार घर को जा रहे हैं। कोई पत्नी पहली बार मिलने अपने पति के पास जा रही थी, लेकिन उनको क्या पता था कि थोड़ी ही देर बाद में ये खुशी पूरे देश में मातम के साथ फैल जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, कल ऐसा ही हुआ है। कल एक फ्लाइट एयर इंडिया की बोइंग AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए जा रही थी, जो कभी भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची ही नहीं। पता नहीं उसमें क्या हुआ, लेकिन उस फ्लाइट के साथ जो हुआ है ना, वो सालों साल याद रखा जाएगा। हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसे पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर व्यूज बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नहीं समझ रहा है उन घर वालों का दुख, या तो वो घर वाले समझ रहे हैं, उनके अलावा ये दुख कोई नहीं समझ पा रहा है। सब लोग यहाँ ऐसे ही। उस फ्लाइट में लगभग 242 थे, जिसमें 230 यात्री हैं और 12 क्रू मेंबर थे। 169 उसमें भारतीय थे, 53 ब्रिटिश मूल के थे, 1 कैनेडियन और 7 पोर्चुगीज थे। आज भारत न केवल अपने हिंदुस्तान वासियों के लिए दुख है, लेकिन आज पूरा भारत उन सभी देशवासियों के लिए भी जिम्मेदार बन गया जो बाहर के विदेशी थे और इस प्लेन में सवार थे। ऐसा नहीं है कि ये प्लेन कोई अनएक्सपीरियंस पायलट उड़ा रहे थे। इस प्लेन को तो एक ऐसे पायलट उड़ा रहे थे जिसमें एक पायलट के पास लगभग 8200 घंटे का एक्सपीरियंस था, जबकि दूसरा उसका को पायलट 1200 घंटे के एक्सपीरियंस के साथ उड़ान भर रहा था। प्लेन में कुछ ऐसे लोग थे जो वीलॉग बना रहे थे, जो दिखा रहे थे अपने घरवासियों को सेल्फीज भेज रहे थे और मैसेज भेज रहे थे कि हम अब लंदन जाकर ही आपको मैसेज करेंगे। मैं खुद प्लेन में बहुत बार सफ़र किया हूँ, तो मुझे पता है ये सब। प्लेन जब भी ऊपर जाती है तो एक बार हम घर वालों को मैसेज ज़रूर करते हैं कि मैं वहाँ जाकर ही आपको कॉल करता हूँ, लेकिन वो मैसेज अब घर वालों को कभी नहीं आया। कोई नहीं बचा उस प्लेन से, सिर्फ एक यात्री जो 11A पे बैठा था। भगवान की कृपा रही उस पर कि वो इस मौत के मंजर से बाहर निकल गया है। और एक हैरानी की बात तो देखिए भाइयों, उस प्लेन की क्रैश होने के बावजूद गीता जैसी बुक उस प्लेन की क्रैश से एकदम सही सलामत निकल गई। मैं भगवान से ये पूछना चाहता हूँ कि तू इस बुक को बचा के क्या किया तुमने? बचाना ही था तो उन सभी यात्रियों को बचाते जो अपने घर, माँ बाप, भाई बहन, बेटी से मिलने जा रहे थे। ये हमारे देश में अब एक धब्बे की तरह हमारे देश पे लग गया है। एयर इंडिया की एक धब्बे की तरह लग गया, और पूरा देश आज उन सभी मृतक परिवारजनों के साथ है, दुखद भावपूर्ण श्रद्धांजलि पेश कर रहा है। लेकिन आप बताइए, ऐसे मौकों पर किसकी गलती है? न केवल प्लेन में बैठे यात्रियों का नुकसान हुआ है, बल्कि ये प्लेन जिस मेडिकल कॉलेज BGMC के पास जाके गिरा है, उस मेडिकल कॉलेज के भी छात्र या होस्ट डॉक्टर्स हैं, उनके भी जान माल का नुकसान हुआ है। उनकी क्या गलती थी बताइए आप? एक ऐसा प्लेन जो हवा से 625 फीट की ऊंचाई पे था और फिर वो नीचे आने के बाद क्रैश हो गया। किसको जिम्मेदार मानेंगे आप? किसको जिम्मेदार ठहराएं हम? क्या जिम्मेदार हम एयर इंडिया को ठहराएंगे? क्या जिम्मेदार हम उस एयरपोर्ट पर मौजूद उस प्लेन की जो निगरानी कर रही थी उनको जिम्मेदार ठहराएं? क्या जिम्मेदार हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ठहराएं? या जिम्मेदार हम उन 2 पायलट्स को ठहराएं जो प्लेन को उड़ा रहे थे? कौन जिम्मेदार होगा ऐसी घटनाओं का? इस देश के अंदर जब कोई टीम जीतती है तो इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है, उसमें लोग मरते हैं, उनकी भी कोई काउंटिंग नहीं है। इस देश में मौत और आदमी की जान सिर्फ नंबरों पे है, इतनी सस्ती है कि कोई भी खरीद सकता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस मामले की जांच तो की जाए, ताकि पता तो चले कल्प्रिट कौन है। ऐसी घटनाएं देश में बहुत कम होती हैं किसी देश के इतिहास में, लेकिन जब भी होती है तो सबको झकझोर करके रख देती है।
मेरा मोदी सरकार से यही निवेदन है, गुजरात के पीएम से यही निवेदन है कि प्लीज़ करके इस मामले की जांच की जाए, क्योंकि यार जो परिवारों को लोग ख़त्म है उनको पैसे देकर आप उनको नहीं कर सकते भाई। 1 करोड़ रुपया उस आदमी की जान की कीमत नहीं लगा सकता। प्लीज़ करके आप करिए, जांच करिए और बताइए, पूरे भारत को बताइए, पूरे देश को, विश्व को कि ये गलती थी जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। भाइयों, आज की वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, सिर्फ इमोशंस है मेरे, दुख की बात है यार ऐसा हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। और जो भी लोग मरे हैं ना, उन सभी लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे देश की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।